गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? यस। एक बार और मैं देखना चाहती हूँ, बताइए मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके। इस समय आप लोग सभी, मतलब कहने का मतलब है सारे सेक्शन ABCDEF सभी एक साथ पढ़ रहे हो, मालूम है ना? और हफ्ते में 3 दिन क्लास है, तो मैं चाहती हूँ सभी कोई ज्वाइन करे। सुन रहे हैं? सभी कोई क्लास को ज्वाइन कीजिए। और इसी मंथ में आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर भी है ना? आप लोग को पता है ना? इसी मंथ में फर्स्ट सेमेस्टर भी है। वन टाइम मोर, एक बार और कॉपी आएगी, ठीक है? तो आप लोग तैयार रहिए। यह मंथ पढ़ने वाला मंथ है, खास तौर से एग्जाम का मंथ है, तो आप लोग जो है पढ़ना शुरू कीजिए। और ये मैं बोली थी लास्ट टाइम कि मैं न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगी, हिंदी 2 क्या न्यू चैप्टर ऐसे बनो, याद है ना? मैं सभी को बोली थी ABC और DEF सभी में के क्लास के समय में मैं यह बात बोली थी कि मैं न्यू चैप्टर लेकर आऊंगी, हिंदी 2 के न्यू चैप्टर ऐसे बनो। तो मैं चाहती हूँ सभी कोई इसे पढ़िए, हाथ में पेंसिल ले लीजिए, जहां जरूरत हो वहां पर आप लिख सकते हो, ठीक है? जहां पर जरूरत हो वहां पर आप लिख सकते हो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ हाथ में पेंसिल लेकर आइएगा। एक बात और, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट टाइम में लास्ट 10 मिनट्स मैं आप लोग को पूछने के लिए दूंगी, आपको जो कुछ पूछना है पूछने दीजिएगा। आपके पास भी समय नहीं है उतना, और हमारे पास भी नहीं है। इन्हीं जितने भी समय मिल रहा है, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन क्लास मिल रहा है, सॉरी, उसमें ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, ठीक है? शुरू करें। ऐसे बनो, रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ऐसे बनो, किस तरह से बनना है, कभी यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं? बच्चों आप लोगों के लिए है, ठीक है? मैं पहले ही बोली हूँ कि सभी कोई ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, डिस्टर्ब नहीं करिएगा। पीयूष यादव, पीयूष यादव, चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत कविता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा रचित है। अंडरलाइन कीजिए, कवि का नाम अंडरलाइन कीजिए। कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमें हमेशा अच्छे कार्य करते हुए वह सबको एक समान समझते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, धरती को सुंदर बनाना चाहिए। हमें जीवन में किस प्रकार के कार्य करके जीवन को सार्थक करना है, यह चीज यहाँ बताया गया है। तो मैं इसे समझाना चाहती हूँ। तो श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा रचित है, बनाया गया है, लिखा गया है, ठीक है? लावण्या, हैंड्स जितने भी है हैंड्स रेज आप करते रहती है, मैं देखती हूँ आपको। क्लास शुरू होता है और हैंड्स रेज करना 1 2 3 ना जाने कितने हैंड्स रेज कर देती है, ठीक है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित है, लिखा गया है, बनाया गया है, ठीक है? और कवि कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें हमेशा अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में अच्छे कार्य करते हुए सबको एक समान समझते हुए, कहने का मतलब इस दुनिया में जितने भी लोग आपसे मिलते हैं सबको बराबर समझिए, ठीक है?
मोहम्मद रुजान, क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? अनम्यूट कीजिए। मोहम्मद रुजान, क्या लिख रहे हो बेटा? I was underlining the name of the कवि। आप कुछ भी मत लिखिए, पहले सुनिए प्लीज। मैं पहले ही बोली हूँ कि डिस्टर्ब ना कीजिए, म्यूट कीजिए, ठीक है? तो कह रहे हैं यहाँ पर सबको एक समान समझते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए रास्ते के तरफ बढ़ते हुए जाना चाहिए। एक समान सबको समझते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। धरती को सुंदर बनाना हमारा काम है, ठीक है? और कह रहे हैं हमें जीवन में किस प्रकार कार्य करके जीवन को सार्थक करना है, सही करना है, अच्छा करना है, अपने जीवन को किस प्रकार के कार्य करके, यहाँ पर ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी बता रहे हैं। इतने ऊंचे उठे, सबसे पहले इसमें नंबर लिखिए, पेंसिल है? पढ़ने से पहले मैं आपको बता रही हूँ, नंबर लिखिएगा। ये 1 नंबर है, ठीक है ना? और कहां तक 1 नंबर है जरा सुनिएगा। इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, 1 नंबर। इतने ऊंचे उठो से लेकर जितना मलय पवन है, 1 नंबर लिखिए। इसी तरह संदर्भ प्रसंग आएगा, ठीक है? नंबर 2, नए हाथ से जितना स्वयं सृजन है, जितना स्वयं सृजन है। नंबर 3, लो अतीत से जितना परिवर्तन है। नंबर 3, लो अतीत से जितना परिवर्तन है। और लास्ट नंबर 4, चाह रहे हम जितना आकर्षण है। नंबर 4 लिखिए, चाह रहे हम जितना आकर्षण है, ठीक है? एक बार फिर से मैं बता रही हूं, सभी कोई ध्यान से सुनिए। जो नहीं लिखे हैं वो लिखे, जो लिख लिए हैं वो चेक करिए, सही है ना? इतने ऊंचे उठो से लेकर जितना मलय पवन है। नंबर 1, नए हाथ से जितना स्वयं सृजन है। नंबर 2, नंबर 3, लो अतीत से जितना परिवर्तन है। लास्ट नंबर 4, चाह रहे हम जितना आकर्षण है। शुरू करें। लास्ट टाइम में आप मेरे से बात कीजिएगा, अभी मैं पढ़ाऊंगी, इसको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद लास्ट में 10 मिनट्स दूंगी, ठीक है? प्रज्ञान, अच्छा बोलिए। यस प्रज्ञान, हेलो, वीडियो ऑफ कर दिया, और डिस्टर्बेंस है बहुत ज्यादा। चलिए शुरू करते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो धरा, समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर कवि आप सारे बच्चों से क्या कहना चाह रहे हैं, सुनो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं आप इतना ऊंचा बनो, उठो, इतना महान बनो जितना गगन है, जितना आकाश है। इतना महान बनो, इतना ऊंचा उठो जितना आकाश है, गगन है, आसमान है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से
इतना ऊंचा उठने के लिए आपको क्या क्या करना है यह बताना चाह रहे हैं। इस दुनिया को एक समान यस शिवांश मैम I am 10 minutes late. Ma'am, you can please tell what you have teaching. पेज नंबर हिंदी 2 पेज नंबर 26 टेक आउट फास्ट। Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे बनो, मैं पढ़ा रही हूँ और स्टार्ट की हूँ और ध्यान से सुनिएगा और बीच में नहीं बोलिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं बच्चों से, आप सभी बच्चों से कहना चाह रहे हैं, आप इतना ऊंचा उठो, इतना महान बनो जितना आसमान है, ठीक है ना, जितना आसमान है। लेकिन कैसे, वो भी बता रहे हैं। इस दुनिया को एक नजर से देखो, एक समान, सबको बराबर नजर से देखो। कहने का मतलब ये है, अरे वो छोटा है, वो गंदा है, वो थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड से वीक है, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, ये सब गलत फहमी में है आप, ये सब सोच गलत है। सारे एक समान है, ईश्वर ने सबको एक बराबर बनाया है। वही यहाँ कह रहे हैं, देखो इस दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। यानी कि धरा मतलब जमीन, धरती, सबको एक समान सींचो। कहने का मतलब है सबको एक समान समझो। इस धरती पे जितने भी लोग हैं सबको एक समान समझो, बराबर नजर से सबको देखो, सबको प्यार करो, ठीक है ना, अच्छे से बात करो। समता की भाव वृष्टि से, कैसे, समान, बराबर। जैसे कि आप देखते हो बारिश होती है तो एक बराबर आपके घर में, आपके बगल वाले घर में, उसके बगल वाले घर में, अड़ोस पड़ोस जितने भी जगह है एक बराबर बारिश होती है ना। गॉड कभी भी आपके घर में थोड़ी ज्यादा, उसके घर में थोड़ी कम, ऐसे बारिश तो देते नहीं है। गॉड सभी को एक बराबर देखते हैं, एक बराबर बारिश होती है सभी के घर में। उसी तरह जैसे बारिश एक समान होती है ईश्वर के द्वारा, उसी तरह आप भी एक अच्छे मनुष्य की तरह इन सारी दुनिया को एक समान देखिए और धरती पर रहने वाले सभी बराबर है, ठीक है। सबको, सबसे बात करिए, प्यार और स्नेह से, स्नेह का बर्ताव कीजिए, ठीक है ना। जाति भेद की, धर्म वेश की, इस देश दुनिया में जाति, धर्म, वेशभूषा, इस पर कितनी बातें होती है। ये सब क्या है, कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग इन सारी चीजों को नहीं सोचते, किस जाति के कौन है, क्या है, समझ में आ रही मेरी बात। पढ़े लिखे लोग इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन सा वेशभूषा कपड़े पहने हैं, इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। काले गोरे रंग द्वेष की, काला गोरा, काला गोरा क्या है, इन सारी चीजों को अपने मन से हटा दो, दुश्मनी हटा दो कि वो काला है उससे बात नहीं करेंगे, वो गोरा है तो मुझसे बात नहीं करेंगे। ज्वालाओं से जलते जग में, कह रहे हैं, दुख से होने वाली मानसिक पीड़ा, मन की पीड़ा, दुख, इसके जलते जग में इसमें मत जलो कि वह दूसरी जाति का है, वो उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, वो पढ़ने में वीक है, उसका धर्म दूसरा है, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है। ये सब सोचोगे तो जलते हुए आग की तरह रह जाओगे, यानी कि आप बहुत दुखी रहोगे। कह रहे हैं इन सब को छोड़कर इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन, इतने शीतल मतलब ठंडा, मलय पवन,
आप देखिए अभी इस समय चारों तरफ एक समान ठंडी ठंडी हवा बह रही है ना, बह रही है, समझ में आ रही है मेरी बात? ठंडी हवा बह रही है, यही मलय पवन, शीतल ठंडा ठंडा मलय पवन। सबको समझ में आई मेरी बात? यही मलय पवन सबको एक समान बराबर ठंडी हवा दे रही है। ऐसे बनो, ऐसा नहीं है कि आपको ठंडी हवा दे रही है, दूसरे को गर्म हवा दे रही है, किसी को बारिश करा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको बराबर जैसे गॉड देखते हैं, गॉड ही हम सभी को भेजे हैं और वह यही चाह रहे हैं। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा गॉड भी यही चाह रहे हैं कि मनुष्य सभी जो इस धरती पर है सबको बराबर नजर से देखे, काले गोरे रंग भेदभाव सब खत्म कर दे और धरती पर रहने वाले सभी को समान दृष्टि से देखे जैसे गॉड देखते हैं। और हर रंग रूप से, जो रंग रूप है या फिर किसी तरह की कोई दुश्मनी है आप लोगों के अंदर, किसी आसपास के अंदर, उन सब के अंदर जो ज्वाला, जो आग उत्पन्न हुई है आपके बदन में, समझ रहे, वह दुख का कारण है। उन सब में मत जलिए। समझ में आ रही है मेरी बात? यह सब दुख का कारण है, उन सब में मत जलिए, बल्कि उसकी जगह पर इतने शांत रहिए, इतने अच्छे से रहिए जैसे मलय पवन, शीतल मलय पवन, ठंडी ठंडी हवा बहती है, ठीक है ना, एक बराबर हवा बहती। ऐसे रहिएगा तो मैं आपको बता दूं आपकी जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी, बहुत आराम से आप आगे की ओर प्रगति के पथ पर बढ़ते चले जाओगे, जैसा कि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कह रहे हैं। ठीक है अनिका त्रिपाठी, श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो कहना चाह रहे हैं, अगर आपको प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना है, सुन रहे हो सभी, प्रगति के पथ पर आगे यानी कि उत्थान की तरफ, समझ रहे हो ना तुम लोग, आगे की ओर अग्रसर होना है, बढ़ना है, तो आपको इन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, बहुत से बच्चे इधर उधर किए, ध्यान से नहीं सुनिएगा फिर नहीं आएगा एग्जाम के समय, फिर आप दुखी रहिएगा। यही चीज तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी नहीं चाह रहे, ठीक है ना, यही चीज नहीं चाह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सब कोई ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी सबको एक बराबर से देखते, जैसे अभी देखिए मैं 6th क्लास 6th स्टैंडर्ड के सारे बच्चों को एक समान पढ़ा रही हूँ, जहां मुझे जरूरत है बोल रही हूँ, उसे समझा रही हूँ, उसे बोल रही हूँ, मैं इतना तक बोल रही हूँ कि लास्ट 10 मिनट्स में एक्सप्लेन करूंगी, आप जो कुछ पूछेंगे मैं बताऊंगी, ठीक है सुजाता, ठीक है। तो ये जो है इसी तरह से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी चाहते हैं। मेरी तरफ देखो सुजाता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, जरा ध्यान से सुनिएगा, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। यहां सुनना, क्या करें, आप छोटे हो, आपके हाथ नए हैं, आपकी सोच नहीं है, आप देश को, अपने आप को आगे प्रगति के पथ पर ले जा सकते हो। तो कह रहे हैं इस समय वर्तमान जो चल रहा है उसे संवारिए, उसे अच्छा बनाइए, और सुंदर बनाइए, और सुंदर बनाइए, ठीक है ना। और नए तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। यहाँ कह रहे हैं नए तुलिका, पेंटिंग करने वाला ब्रश से चित्रों के रंग उभारो, चित्र बनाकर और उसमें रंग भरो। कहने का मतलब है आप अपनी जिंदगी में वर्तमान को खूबसूरत बनाइए, कुछ करके आगे के पथ पर बढ़िए, ठीक है ना, कुछ करके आगे के पथ पर बढ़िए, कुछ ऐसा करिए।
अभी इस समय जबकि सारे बच्चे घर पे बैठकर पढ़ रहे हैं, आप सोचिए अगर कोई भी बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, उनके पेरेंट कितने खुश होंगे। तो वो आगे भविष्य को देखेंगे, वो सोचेंगे कि हमारा बच्चा जरूर कुछ बनेगा, कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपके हाथ में है कुछ बनने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कह रहे हैं। नए राग को नूतन स्वर दो, यानी कि नए राग जो गाना है नूतन स्वर दो। नया, नूतन मतलब नया, स्वर दो, आवाज दो, यानी कि आप कुछ करो, कुछ और देश के लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो। ठीक है ना, स्वर दो। युग की नई मूर्ति रचना में, युग इस समय, युग इस युग में जो आप जिस समय है उसकी नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो जितना स्वयं सृजन है। तो इस युग में जो अभी चल रहा है उसकी जो मूर्ति, उसकी जो आकार, मूर्ति मतलब यहाँ आकार जो बना रहे हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें कितना पढ़ाई कर रहे हो, किस तरह से बनना चाहते हो, उसमें इतना मौलिक बनो। मौलिक मतलब वास्तविक, ओरिजिनल, इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है, यानी कि ईश्वर ने जो सृष्टि की है उस तरह से ओरिजिनल वास्तविक बनो। अपनी जिंदगी में देश के लिए, अपने लिए कुछ करो। नए राग से नए स्वर दो और नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। ये सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पर कह रहे हैं ये सारी चीजें ध्यान से सुनो कि आप अपने लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, अपने लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं, यह चीज बता रही है यहाँ पर। आप सिर्फ बैठे रहोगे, दिन भर खेलते रहोगे, मोबाइल भी जरूरत नहीं है तब भी चलाते रहोगे, गेम खेलते रहोगे, एक ही जगह कुछ नया नहीं सोचोगे, तो जिंदगी कैसी होगी आगे की जिंदगी। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए अगर कुछ करना है, कुछ बनना है अपनी जिंदगी में, तो अपने आप को बदलिए और कुछ करने की सोचिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। ठीक है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। तोड़ो बंधन, रुकी न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह से निरंतर, शाश्वत मतलब निरंतर, इतने गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, हमें अपने अतीत में, अतीत मतलब पुराने दिन जो बीत गए, समझ में आ रहे रुद्रानी, समझ में आ रहा है जो मैं कह रही हूं? हमें अपने अतीत में, यानी कि आपकी जिंदगी में जो बीत गया, उसमें हुई जितनी भी घटनाएं हैं, बुरी घटनाएं, समझ में आ गई मेरी बात? जितनी भी बुरी घटनाएं हैं उन सब को छोड़कर अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। उन सब को छोड़कर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, ठीक है ना? इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई दुख आया या फिर कोई बुरी घटना हो गई तो आप उसे छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाइए, यहाँ पर कह रहे हैं। और जो भी आपके अतीत में अच्छी बातें हुई उसे ग्रहण करिए, ठीक है ना? क्योंकि ये अच्छी यादें या घटनाएं ही, क्योंकि ये अच्छी यादें या घटनाएं ही हमारे भविष्य के निर्माण में हमारे काम आएंगे। भविष्य के, हमारे भविष्य जो आप बनेंगे उसके निर्माण में, जो बनेगा उसके निर्माण में काम आएगा वो अच्छी घटना।
जबकि बुरी घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर ले जाती है। बुरी घटनाओं को याद मत करिए, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, अच्छी बातों को लेकर आगे बढ़ जाइए और अच्छी बातें आपको हमेशा आगे की ओर ले जाएगी और बुरी बातें वो हमेशा पीछे की ओर धकेल देगी। आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, यही कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं इस क्या होगा, अगर आप पीछे की तरफ चले जाओगे बुरी घटनाओं को याद करके, तो इससे आप लोगों का विकास, जो आप प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहे हो, विकास वह रुक जाएगा। समझ में आई मेरी बात? वह रुक जाएगा। हमें सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। आप ही सोचिए, पहले आप छोटे से थे, फिर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, अब इतने 6 में पहुंच गए, है कि नहीं? बढ़ते हुए हो तो अपने दिमाग को भी उतना ही विकसित करो, आगे की सोचो कि क्या कर सकते हो आप। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहीं पर कवि यह कहना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। चाह रहे हम धरती को स्वर्ग बनाना। ठीक है ना, कवि कहना चाह रहे हैं, चाह रहे हम धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतनी सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। अब सुनो, कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूं कि इस धरती को स्वर्ग बना दूं। स्वर्ग कितना खूबसूरत, हम लोग यही पढ़ते हैं ना, स्वर्ग बहुत खूबसूरत है, जिसमें ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना बुराई है, ना लड़ाई झगड़ा है, ना ही कोई दुश्मनी है, ना ही कोई रिश्तेदारी है, सभी अपने हैं स्वर्ग पे। तो वही चाह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूं कि धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, और उस तरह का कहीं भी अगर मुझे दिखे, उस तरह का देश दुनिया में से कहीं भी कोई पार्ट, उसे पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला देना। कह रहे सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। अब आप ही बोलिए, सूरज चांद चांदनी तारे, ये सारे के सारे पूरी दुनिया पर पड़ती है ना, और ये सब के सब हमारे साथ रहते हैं, ये सब के सब हमारे साथ रहते हैं, हमसे अलग नहीं है पूरी दुनिया से। गॉड ने सबके ऊपर ये सूरज चांद चांदनी तारे दिए। समझ में आ रही मेरी बात? बिल्कुल ही उसी तरह कह रहे हैं, दो कुरूप को रूप सलोना। कुरूप मतलब बदसूरत। अगर आपकी जिंदगी में कहीं भी कुछ इस तरह का सीन दिखाई दे, या फिर कोई व्यक्ति दुखी है, उसे सुंदर बनाओ, उसे अपने पास लाकर समझाओ, अच्छाई की बात करो, वो भी खूबसूरत हो जाएगी। और आप भी कह रहे हैं इतने सुंदर बनो जितना आकर्षण है, और आप लोगों के सामने दिखाई दो, लोग आपको आपकी अच्छाई के लिए पहचाने। इतने सुंदर बनो जितना आकर्षण है। चेहरे से खूबसूरती नहीं होती है, आपके कर्मों से, आपके कामों से खूबसूरती होती है। ठीक है ना, चेहरा खूबसूरत नहीं चाहिए, आपके काम कैसे है वह खूबसूरत, वह आकर्षित करते हैं लोगों को। ठीक है ना, चाहे आपका चेहरा जैसे भी हो, गोरे हो, काले हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके कर्म, आपके काम ही आपको आकर्षित करेंगे। ठीक है ना, समझ में? आप ही देखिए, क्लास में बच्चे आते हैं, सभी एक साथ बैठते हैं, उसमें कहाँ किसी को पता कौन जाति के, कौन धर्म के, कौन सा वेशभूषा, कुछ भी तो नहीं पता चलता। रंग रूप सभी तो एक है। अभी सभी को मैं पढ़ा रही हूँ, सब तो एक है कि नहीं? इसीलिए यहाँ पर कवि इसी तरह चाह रहे हैं कि आपकी जिंदगी इतनी अच्छी हो, आप अपने आप लोगों को इतना आकर्षित करो कि लोग आपको याद करें,
आपके अच्छे कार्यों से, अच्छे कर्मों से। समझ में आ गई मेरी बात? यही मैं कहना चाहती हूँ। अब चलिए शुरू करती हूँ मैं। अगर किसी को कुछ पूछना है इस पोएम में, अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैं बताती हूँ, उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन आंसर पर चलूंगी और लास्ट में फिर बताऊंगी कि यह क्या करना है आपको आगे। चलिए, किसी को कुछ पूछना है, पहले से जो हैंड्स रेज किए हैं वो रुक जाइए। हाँ, अब शुरू करते हैं रुद्रानी से। लास्ट टाइम मैं रुद्रानी को बोली थी। यस रुद्रानी। हाँ बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस नॉट क्लियर। जोर से बोलो, जोर से बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। रुद्रानी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, जोर से बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। अभी भी नहीं आ रही वो, थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी सी और तेज बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। अभी भी नहीं आ रही रुद्रानी, बच्चे वेट कर रहे हैं। साउंड अपना क्लियर करो, फिर तब मैं आपसे फिर आती हूँ पूछने के लिए, ठीक है? सिद्धार्थ प्रकाश, ये क्या कर रहे हो? I'm raising my hand. Miss, in Hindi too. Wait, सिद्धार्थ, अभी आप क्या कर रहे थे? I'm raising my hand. वैसे बेटा गलत बात है, गलत बात है बेटा। चलिए पूछिए। Miss, in Hindi too. Miss, 10 line we have to only learn the poem. ये किसने कहा बेटा 10 लाइन लर्न करना है? पूरी पोएम लर्न करना है। 2 पोएम है फर्स्ट सेमेस्टर में, मालूम है ना? चलिए ठीक है ना, पूरे पोएम लर्न करना है। नेक्स्ट टाइम मैं पूछूं, फिर कुछ पूछना है? अच्छा चलिए नेक्स्ट, प्रज्ञान सिंह। Good morning, Miss. Good morning. Miss, which poem we have to learn? Miss, 2 poems are there. 2 पोएम ना, फर्स्ट है ऐसे बनो, और नहीं फर्स्ट है चिर महान और सेकंड है ऐसे बनो। दोनों पोएम लर्न करना है, मुझे नहीं मालूम Can come in exam. दोनों पोएम को लर्न करना है फुल। Miss, any one can come in exam. Yes बेटा। नेक्स्ट अच्छा अब आए रुद्रानी, अब आवाज आ रही? Good morning, ma'am. आ गई आवाज, चलो गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए Ma'am, what is the meaning of सृजन? सृजन मतलब सृष्टि, नया सृजन, सृष्टि करना, बनाना है ना, रचना करना। ईश्वर ने इतने सारे चीजों की सृष्टि की है, रचना की है, बनाई है, सृजन, सृष्टि, ठीक है? Ma'am, can you please again explain me the third one, second line? थर्ड वन सेकंड लाइन, वेट सेकंड लाइन, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, पता है ना, यही ना? Yes, ma'am. अब सुनिए ध्यान से। जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है जर्जर, क्षीण अवस्था में, जो आपकी बुरी यादें, जो कि बहुत ही बुरी है, यहाँ पर इसकी मीनिंग ये है। वैसे इसका मतलब होता है क्षीण, जर्जर मतलब कि जो गिरी हुई है, मतलब कि खत्म होने, जैसे घर, कोई बहुत पुरानी सी घर होती है, जर्जर अवस्था में, लगता है अब गिर जाएगी, समझ में आ रही मेरी बात? तो उसी को कहते हैं जर्जर। तो यहाँ पर जो पुरानी सोच है, जो बुरी घटनाएं हैं, उससे रिलेटेड है जीर्ण और शीर्ण, ठीक है? कि मोह मृत्यु का ही द्योतक है, और कह रहा है ये मृत्यु का द्योतक है, मृत्यु के तरफ आपको पीछे की ओर धकेल कर ले जा रहा है, ठीक है ना? इसके लिए आपको प्रकाश, नया प्रकाश लेने के लिए वहीं से, पुराने समय से अच्छी बातें लेकर प्रकाशित करिए और आगे बढ़ते जाइए। समझ में आ गई मेरी बात? आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। क्लियर रुद्रानी? यस, चलिए सुप्रिया रंजन। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। मिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोषक? पोषक मतलब भरा पूरा, ठीक है ना? पोषक मतलब भरा पूरा, ठीक है? नेक्स्ट, अंशिका उपाध्याय। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा।
Miss, I have to say, due to network connection, I have disconnected. So, ma'am, you can explain me fourth one, third line. Which third, second one, first one. No, ma'am. Fourth one, fourth paragraph, third line. फोर्थ वन थर्ड लाइन. Yes, ma'am. चलिए म्यूट करिए तो मैं बता देती हूँ. मैं पूरा ही एक्सप्लेन कर देती हूँ. कह रहे हैं कि आपके कवि जो है द्वारिका पृथ्वीराज माहेश्वरी जी चाह रहे हैं कि इस पूरे धरती को सुंदर बना देना. सुंदर बना देने का मतलब स्वर्ग की तरह, जहां पर ना कोई गंदगी नहीं है, सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां है. ये चाह रहे हैं धरती को वैसे ही बना देना. और कह रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा देश दुनिया का कोई भी एक पार्ट इतना खूबसूरत देखे तो वैसे ही मैं सबको बना दूं. ठीक है ना, क्योंकि सूरज, चांद, चांदनी, तारे, ये सब के सब हमें हमारे साथ रहते हैं. ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में सबके साथ रहते हैं. कोई भी अलग नहीं, अलग अलग लोगों के पास वो नहीं जाते हैं, सबके पास आते हैं. ठीक है ना, सबके पास आते हैं. और कह रहे हैं यहाँ पर दो कुरूप को रूप सलोना, जो भी गिरे हुए हैं, कुरूप मतलब बदसूरत, यानी कि दबे हुए हैं देश में, दुनिया में, समाज में, जिसे आप जानते हो उसे सुंदर बनाओ, उसको भी उठाओ, ऊपर करो. ठीक है, उसे भी ऊपर करो. और आप खुद इतने सुंदर बनो, इतने अच्छे बनो कि जितना आकर्षण है, मतलब कि लोग आपको देखे तो क्या यही है जिसने देश का और दुनिया का उत्थान किया, आगे की ओर बढ़ाकर लेकर गया. ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात. चलिए नेक्स्ट, प्रज्ञा मिश्रा. Miss, can you explain me the line जीड़ शीड़ का मोह मृत्यु का ही द्वत? प्रज्ञा मैं समझ गई. एक मिनट, अभी तुरंत मैं एक्सप्लेन की हूँ. ये क्या रुद्रानी पूछी है, अभी तुरंत एक्सप्लेन की हूँ ना कि जर्जर. अभी मैं एक एग्जांपल भी दी हूँ कि एक मकान ले लो. ठीक है, एक मकान ले लो और वो मकान समझो बहुत पुरानी है, टूटी है, गिर रही है, तो झरझर हो गई है, वो जर्जर हो गई, एकदम से गिरने वाली है, तो वो क्षीण अवस्था में, लेकिन वो घर के लिए है. और यहाँ पे कह रहे हैं जो हमारी पुरानी बुरी बातें हैं उसे छोड़ दो और पुरानी में ही कोई अच्छी बातें है उसको लेकर आगे बढ़ो. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. सारे स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. जितने भी बच्चे आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, उन सब का मैं आंसर दे रही हूँ. दोबारा मत पूछिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप नहीं सुन रहे हैं. ठीक है, आप नहीं सुन रहे हैं. ठीक है, तो ध्यान से. अनुनय ओझा, अनुनय. यस अनुनय, जब से हैंड्स रेज किया था अभी क्या हो गया? Miss, यस अनुनय. Miss, what is the meaning of अतीत? अतीत मतलब पुरानी बीती हुई. ठीक है, अतीत मतलब जो पुरानी बीत गई. Miss, बोलो अनुनय. Miss, गतिमय. गतिमय, आगे की ओर निरंतर बढ़ते रहना, गतिमय. ठीक है, पहले तुम स्थिरता से बैठ के क्वेश्चन करो ना. मुस्कुरा कर क्वेश्चन करोगे तो क्या फायदा? वैष्णवी पांडे, वैभवी पांडे, वैभवी पांडे. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. Miss, can you tell me the meaning of this sentence? कैमरा को ज्यादा नहीं हिलाओ अनुनय. हाँ, इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन इतने मौलिक बनो कि जितना सृजन है. सृजन. इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है. ठीक है, तो मैं म्यूट कर दीजिए. ध्यान से सुनिएगा. इतने मौलिक बनो, ध्यान से सुनिएगा सभी. मौलिक मतलब वास्तविक, ओरिजिनल, जो आप हो वही दिखना चाहिए.
अच्छाई के रूप में। जैसे ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, वैसा ही ईश्वर ने कहीं कहीं बनावटी चीज किया, पेड़ को बनाया है, अपने आप देखिए खड़ा है, उसमें कोई बनावटी नहीं है, तो उतना ही वास्तविक बनिए, ठीक है ना, उतना ही ओरिजिनल बनिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितिज। Miss, you can please explain me the 4 line. That time my network was not there. Which line? Miss, 4th line. Miss, 4th. 4th नंबर। अभी तुरंत एक्सप्लेन क्यों बेटा, थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर देती हूँ, नेक्स्ट टाइम में एक्सप्लेन कर दूंगी निश्चित रूप से, ठीक है? Okay, Miss. ठीक है? Okay, Miss. Thank नो प्रॉब्लम। चलो अदिति साहू। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। मैम हिंदी 1 में जो लेटर राइटिंग है मैम, वो एग्जाम में ऑप्शन के साथ आएगा, इसमें से कोई अदिति मुझे आपसे कुछ कहना है बेटा, यानी कि आप ध्यान से इस पोएम को नहीं सुनी है, एक्सप्लेन की हूँ बेटा। अभी लेटर की बात मैं सब कुछ बताऊंगी आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए, ठीक है, वो सब मैं बताऊंगी। अभी इस पोएम पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नलिनी। मिस आकर्षण का मतलब क्या होता है? आकर्षण? यस मैम। बेटा पढ़ना सीख। आकर्षण मतलब होता है आकर्षित, कि आप जो है अट्रैक्टिव दिखो, अपने कामों से आकर्षण। ये मतलब समझ जाओ कि जैसे कि तितली है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि तितली है, वो उड़ रही है और वो बहुत खूबसूरत है, तो आप उसके तरफ ध्यान दोगे ना, सबका ध्यान जाएगा, तो वो आकर्षण होता है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, तो वो आकर्षण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हर्षिता सिंह। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मिस व्हाट इज मीनिंग ऑफ शाश्वत प्रभाव? शाश्वत मतलब निरंतर, ठीक है ना, हमेशा। प्रवाह मतलब बहना, देखते हो ना नदियों को, धारा के शाश्वत प्रवाह में आप देखिए नदी की धारा जो बह रही है, निरंतर बहते हुए जा रही है, ठीक है ना, वैसे बनना है, ठीक है ना, इसकी तरह बनकर आगे की ओर बढ़ते जाना है, यही पर बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराध्य मणि। यस आराध्य मणि। यस मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संचित? सिंचित बेटा, संचित नहीं, ठीक है। सिंचित मतलब होता है, जैसे कि आप देखिएगा, सुन रहे हैं सभी, सिंचित मतलब होता है, आप देखिएगा जैसे कि खेतों में जब फसल बोए जाते हैं, तो उसमें कितना हिसाब से खाद डाला जाता है, पानी डाला जाता है, ताकि उसे पोषक तत्व मिले और वह आगे की ओर बढ़ते जाए, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है, उसी तरह जमीन को, धरती को इसी तरह सिंचित करो, सींचो, ठीक है, इस तरह से सींचो। हाँ, यस आराध्य। मैम, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गतिमय? गतिमय मतलब मैं अभी तुरंत बताई हूँ कि गतिमय मतलब होता है कि आगे की ओर बढ़ते जाना, इतने गतिमय रहो, नदी की धारा की तरह जो हमेशा बहती रहती है, इतना गतिमय बनो, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस क्षितिज। Miss, I have to ask that my video is on. यस, मैं आपको देख रही हूँ, But Miss, in my आवाज भी आ रही है। Miss, in my it is showing that my video is off. नो बेटा, योर वीडियो इज ऑन। विद्या साहेब, पूछी हो ना तुमसे, कुछ पूछना है? यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, जो वर्ड मीनिंग है वो आप पीडीएफ में लिख के देंगी कि जो बुक के नीचे है वही सब आएगा?
वर्ड मीनिंग जो है, जो आपके बुक में है उसे ही लर्न कर लीजिएगा, कॉपी में नहीं लिखना है। पहली बात, ठीक है, पहली बात ध्यान से सुनिए आप सभी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ बातें सुन लीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से ही बात करूंगी। वर्ड मीनिंग कोई भी स्टूडेंट ना लिखे कॉपी में, और जितने भी वर्ड मीनिंग बुक में दिए गए हैं उन सबको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, आज मैं कोशिश करूंगी कि यह संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ दे दूं ताकि कॉपी आ सके, जब भी मैसेज जाए कॉपी आ सके। संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ के साथ साथ क्वेश्चन आंसर, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वही हिंदी ट्रू की कॉपी में होना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल कुछ नहीं लिखिएगा। उसके बाद मौखिक क्वेश्चन और बुक एक्सरसाइज जितने हैं वह सब के सब मैं जो दूंगी वो बुक में ही रहेंगे, आप पेंसिल से लिख लीजिएगा बुक में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इसी लेसन को लेकर आऊंगी। आज अगर मैं क्वेश्चन आंसर देती हूँ तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अंशिका राय, गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बेटा। मिस भाषा को नूतन अक्षर दो, मिस ये लाइन मैंने नहीं समझी। भाषा को नूतन अक्षर दो, भाषा को नूतन, नए राग अक्षर को दो। नूतन स्वर दो, अक्षर दो। भाषा को नूतन अक्षर दो। आपकी Yes, जो miss. बोली है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात Yes. अंशिका पूछी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम बच्चे पूछते हैं और मैं चाहती हूँ उसकी सभी पूछे। देखो ध्यान से जरा सुनिएगा, भाषा आपकी जो बोली है, भाषा है, उसमें जो भी आप बोलते हैं नए शब्द, अच्छी बोली बोलिए, हर शब्द आपकी अच्छी हो। हालांकि नूतन मतलब नया होता है, लेकिन इस कविता के आधार के अनुसार आपकी जो भाषा है, आपकी जो बोली है, उसे सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए, नया बनाइए। गलत राह पर मत जाइए, गलत बात मत बोलिए, ठीक है ना, यह कहना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग से फिर मिलूंगी और इसी पोएम को लेकर आऊंगी, ठीक है। हाथ में पेंसिल तैयार रखिएगा, मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे।